बच्चों, इस लेक्चर में आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। आप लोग को पिछले लेक्चर में हम लॉगरिथम को समाप्त किए थे। इसमें आप लोग लॉगरिथम को हम समझाए हुए थे और उसका कॉन्सेप्ट दिए थे और आपका उपहार बिहार ITI का जो उपहार गाइड आता है या पॉलिटेक्निक का, उसका हम लॉगरिथम का सारा क्वेश्चन को सॉल्व करवाए थे। इस चैप्टर में आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का पूरा हम थ्योरी देंगे, पूरा समझाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल अपना कॉपी कलम किताब लेके बैठना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप कोशिश करना है समझने का क्या क्या होता है। एक एक स्टेप आपको त्रिकोणमिति के समझाएंगे, बिल्कुल इस साइड से उस साइड हम त्रिकोणमिति को क्लियर कर देंगे। बिल्कुल कुछ नहीं अब आपको रटना है, कोई फॉर्मूला आपको भारी नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक एक फॉर्मूला को हम प्रूव कर देंगे, एक फॉर्मूला बता देंगे कहां से आता है, फिर आपको तरीका बताएंगे उसको याद कैसे रखना है, सारा कुछ आपको हम क्लियर करके चलेंगे। त्रिकोणमिति को अब हम समझते हैं, ज्यादा ना बात करते हुए अपना एट द पॉइंट आते हैं। अब त्रिकोणमिति को हम समझते हैं। देखिए, त्रिकोणमिति यदि बात कीजिएगा तो आपका ITI या पॉलिटेक्निक के लिए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए आपका 10th से ही त्रिकोणमिति स्टार्ट हो जाता है। 10th 12th हर जगह त्रिकोणमिति है। मैथ कहिए तो आपका त्रिकोणमिति का मैथ का ही अस्तित्व नहीं है, खास करके एडवांस मैथ का यदि आप बात कीजिएगा तो। इसलिए आपको बेहतर ढंग से समझना पड़ेगा त्रिकोणमिति, क्योंकि आपका यही नहीं, चाहे आप ITI में जाइएगा चाहे पॉलिटेक्निक में जाइएगा। ITI में जाइएगा तो आपको वहां और वर्कशॉप नाम का एक चैप्टर मिलेगा, आपका सब्जेक्ट होगा पढ़ने के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, उसमें आपको त्रिकोणमिति पढ़ना है। यदि आप पॉलिटेक्निक में जाइएगा तो वहां पे एक अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है, वहां पे आपको त्रिकोणमिति मिलेगा पढ़ने के लिए। यहाँ से आपका जर्नी स्टार्ट है त्रिकोणमिति के साथ, और समझिए जहां तक स्टडी कीजिए तब तक आपका त्रिकोणमिति चलेगा। इसलिए आप त्रिकोणमिति से डर के भागना नहीं है, त्रिकोणमिति से मुकाबला करना। चलिए आपको आज हम समझाते हैं त्रिकोणमिति। अब देखिए त्रिकोणमिति, देखिए आप त्रिकोणमिति आपका 3 वर्ड से मिलकर बना है, एक त्रि, एक कोण, एक मिति। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। उसके बाद हम कोण की बात करते हैं। कोण का मतलब कोण एंगल, आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। कोण जहां भी कोई दो लाइन मीट करती है उसके कारण जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। जैसे ये आपका कोण है, ये आपका कोण है, ये आपका कोण है और ये आपका कोण है। कहीं भी दो लाइन मीट करती है और उसके कारण जो झुकाव उत्पन्न होता है उसको क्या कहेंगे? उसको हम कोण कहेंगे। आप समझ रहे होंगे कोण को। उसके बाद हम सेकंड बात करेंगे तो मिति। मिति का मतलब क्या होता है? मिति का मतलब माप होता है। यानी कि त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप से संबंधित हम अध्ययन करेंगे। अब हम त्रिकोणमिति में क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे 3 कोणों के माप संबंधित। और 3 कोणों की माप यदि बात करते हैं, 3 कोण किस में आता है? तो आपका त्रिभुज यानी ट्रायंगल में आता है। अब हम त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज का यदि हम बात करते हैं, त्रिभुज कई तरह के होते हैं। जैसे आपके ये भी एक त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे ये भी आपका एक त्रिभुज हुआ। उसके बाद बात कीजिएगा आप तो ये भी आपका क्या है? एक प्रकार का ये आपका त्रिभुज है। ये तीनों का तीनों आपका त्रिभुज है। ये आप बात कीजिएगा तो आपका न्यूनकोण त्रिभुज है, ये आपका समकोण त्रिभुज है और ये आपका अधिक कोण त्रिभुज। यानी कोण के आधार पर हम बांटे हैं तो त्रिभुज आपका मेनली 3 प्रकार का हुआ है, एक न्यूनकोण, एक समकोण, एक अधिक कोण। लेकिन इसमें हम न न्यूनकोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे न अधिक कोण त्रिभुज का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? समकोण त्रिभुज का। किसका अध्ययन करेंगे हम लोग? समकोण त्रिभुज का हम अध्ययन करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि अब देखिए समकोण त्रिभुज के साथ साथ क्या क्या होता है इस त्रिकोणमिति चैप्टर में आपका। ये आपका रहा समकोण त्रिभुज यानी राइट ट्रायंगल। इस समकोण त्रिभुज में यदि बात करते हैं, यानी समकोण त्रिभुज होता क्या है? तो वैसा त्रिभुज जिसका कम से कम एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसमें हम बात करते हैं ये आपका कितना है? ये आपका 90 डिग्री का, इसका मान कितना है? 90 डिग्री, ठीक है। हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। उसमें से एक आपका ये ले लिया है 90, तो आपका बचेगा कितना? बचेगा 90। यानी कि ये दोनों कोण जो होगा आपका, दोनों कोण का योग 180 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री होगा। और कोई भी एक कोण का माप आपका 90 डिग्री से कम होगा, यानी दोनों कोण को जोड़ेंगे तब हमारा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। लेकिन कोई भी एक कोण की माप के है तो इस दोनों त्रिभुज में क्या होगा? 90 डिग्री से कम होगा। और हम लोग पढ़े हैं कि 90 डिग्री से कम कोण को क्या कहेंगे? उसको हम
न्यून कोण कहेंगे। यानी कि समकोण त्रिभुज में एक कोण समकोण, आपका फिक्स है कि एक कोण समकोण होगा, और शेष दो कोण क्या होते हैं, न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब ये हुआ कि वो 90 डिग्री से कम होते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपका कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में है क्या क्या, इसमें बात करेंगे तो एक दो तीन, तीन गो कोण है इसमें, क्या है, तीन कोण है। उसके बाद बात करेंगे तीन भुजा भी है, एक दो तीन, तीन भुजा है। तो ये जो हमारा त्रिकोणमिति है कोई आज का चैप्टर नहीं, बहुत पुराने का, लगभग ये तो 5वीं 6ठी शताब्दी की बात है, जब हमारे आर्यभट्ट थे, भारत के जाने माने मैथमेटिशियन, जिसको हम लोग गणित के पिता भी कह सकते हैं। आर्यभट्ट जब थे तब आर्यभट्ट जो है उस टाइम से ही आपका त्रिकोणमिति चलते आ रहा है। और उस टाइम में क्या, उसका क्या कहना था कि ये जो आपका समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में एक तो 90 डिग्री हो गया। अब लेकिन सभी को कुछ न कुछ, जिस तरह से हम बात करें कि हमारा एक फैमिली होता है, फैमिली में ढेर सारे सदस्य होते हैं, उसी तरह से ये हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज का सदस्य क्या है, तीन गो कोण है और तीन भुजा है। जिस तरह से हमारे फैमिली में सदस्य होते हैं, सदस्य का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक उसी प्रकार ये जो सदस्य है, हमारे 6 सदस्य है इस समकोण त्रिभुज के फैमिली में, इनका भी तो कुछ नाम होना चाहिए। तो एक का नाम क्या दिए, 90 डिग्री, यानी कि हमारा समकोण नाम दिए। ठीक है, ये आपका सेकंड जो है इसका क्या नाम देंगे। देखिए, तो उसका कहना था सेकंड जो है इसका हम कुछ अपने तरफ से नाम दे देते हैं, कुछ दे देते हैं। तो सेकंड का नाम क्या दिए, थीटा दिए। क्या दिए, थीटा। यदि इसको हम थीटा देंगे तो ये आपका ऐसे छोड़ देंगे, या आप इसका थीटा नाम दीजिएगा तो इसको आप ऐसे छोड़ दीजिएगा। और क्या फिर, ये देखिए तो समकोण किस पे टिका हुआ है, समकोण हमारा इस भुजा पे, ए बी भुजा पे टिका हुआ है। और हमारा समकोण ए बी भुजा पे टिका हुआ है, तो इसको क्या नाम दिए, इसको नाम दिए आसन्न भुजा। इसका क्या दिए, आसन्न भुजा। ठीक है, इसका क्या नाम दिए, तो इसका नाम दिए आसन्न भुजा। ठीक है, इसका नाम यदि आपका आसन्न भुजा दिए, ठीक है। उसके बाद इसके सामने वाला भुजा, थीटा का जस्ट सामने वाला भुजा, तो इसका नाम क्या दिए, सम्मुख भुजा। इसका क्या नाम दिए, सम्मुख भुजा। इसका नाम एक और दिए, इसका एक और नाम क्या दिए, लंब। इसका नाम एक और क्या दिए, लंब। यानी कि देखिए लंब है, बिल्कुल जब धरती पे कोई चीज बिल्कुल खड़ा होता है इस तरह से, इसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग लंब कहते हैं। ठीक है, उसी तरह से देखिए तो बिल्कुल सीधा खड़ा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको लंब दिए। ये जो आसन है, देखिए तो त्रिभुज आपका किस पे टिका हुआ है, तो ये आपका ये ए बी भुजा पे टिका। देखिए इस पे बिल्कुल लग रहा है कि रखा हुआ है त्रिभुज, यानी कि आधार है, हम लोग का आधार क्या है, पृथ्वी, हम लोग पृथ्वी पे टिके हुए। ठीक उसी प्रकार इस त्रिभुज का आधार क्या है, इस त्रिभुज का आधार ये रहा आपका, इसका क्या नाम दिए, इसका एक नाम आधार भी है। ठीक है, उसके बाद दो का नामांकन हो गया, दो दो भुजा का। अब तीसरा भुजा बच गया है। आप नोटिस कीजिएगा, ये आप लोग जानते होंगे कि त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला भुजा होता है ये। और हमारे घर में जो सबसे बड़े हो, जो सबसे बड़े सदस्य, या महाभारत आप लोग देखे होंगे, उसमें देखे होंगे कि पांडव का जो सबसे बड़ा भाई होता उसका नाम क्या था, कर्ण था। या घर में जो सबसे बड़ा होता उसको क्या हम लोग कर्ण बोल देते हैं। ठीक उसी प्रकार इसका जो फैमिली है, इस फैमिली में सबसे बड़ा ये है, इसको क्या नाम दे दिए, इसको कर्ण दे दिए। इसको क्या दे दिए, कर्ण। इसको इंग्लिश में बोले क्या, परपेंडिकुलर। क्या बोले इंग्लिश में, लंब को परपेंडिकुलर, इसलिए इसको पी से सूचित कर दिए। ये आपका आधार हुआ, आधार को किससे सूचित कर दिए, आधार को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, इसको बी से सूचित कर दिए। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, और जब इसको हाइपोटेनस हम लोग कहे तो इसको किससे सूचित किए, एच से सूचित किए। किससे सूचित किए, एच से सूचित किए। चलिए, अब तो सबका नामांकन भी हो चुका है। सबका यदि आपका नामांकन हो चुका है, तो अब अच्छा, हम लोग का घर में मान लीजिए हम लोग का 5 फैमिली है, 5 कैंडिडेट का हमारा फैमिली है, और उस फैमिली का सभी का यदि नामांकन हो जाए, तो एक दूसरे के बीच रिलेशन होता है ना। जैसे मेरे और मेरे जो पिता होंगे, हम दोनों के बीच रिलेशन है पिता और पुत्र का, है ना। और मेरा जो होंगे वो पिता होंगे, उनके लिए हम क्या होंगे, पुत्र होंगे। ठीक उसी प्रकार इन भुजा, वो आर्यभट्ट जो साहब थे वो सोचे इसके बीच में कुछ रिलेशन होना चाहिए। यानी कि आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये आपका कर्ण हो गया। इसके बीच क्या हुआ, कुछ वो रिलेशन सोचे, कुछ रिलेशन स्थापित हो जाए, जिससे इसका कुछ और डीपली अध्ययन किया जा सके। और रिलेशन, इसका डीपली अध्ययन कर उन्होंने रिलेशन स्थापित किए। रिलेशन देखिए वो किस तरह से स्थापित किए, वो सोचे हैं कुछ रिलेशन का नाम दे देते हैं। वो कितना तरह से रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको समझाएं
कि मेरे और पिता के बीच में दो तरह का रिलेशन हो रहा है। पहला रिलेशन मेरे लिए वो क्या है, पिता है, और उनके लिए हम क्या है, पुत्र है। यानी कि हम दोनों के बीच कितना रिलेशन, दो दो रिलेशन का नाम आया। ठीक उसी प्रकार इनके तीन भुजा है, तीन भुजा के बीच देखिए कितना तरह का रिलेशन आपका आ सकता है। पहला रिलेशन इस दोनों के बीच आएगा, फिर इसके इसके बीच आएगा, दो रिलेशन हुआ। इनके बीच एक रिलेशन है, फिर इनके इनके बीच एक रिलेशन, चार रिलेशन। इनके और इनके बीच एक रिलेशन है, फिर इनके इनके बीच रिलेशन, यानी कि दो दो चार, दो छह रिलेशन। टोटल कितने, छह रिलेशन आए। छह रिलेशन को उन्होंने क्या नाम दिया, पहला का नाम दिया SIN, साइन। दूसरा का क्या नाम दिए, COSIN, कोसाइन। तीसरा का क्या नाम दिए, TANGENT, टेंजेंट। चौथा का नाम क्या नाम दिए, COTANGENT, कोटेंजेंट। उसके बाद पांचवा का क्या नाम दिए, SECANT, सेकेंड। और छठा का क्या नाम दिए, COSECANT, सेकेंड। इस तरह से कितने रिलेशन स्थापित किए, तो छह रिलेशन स्थापित किए। और हम देखते हैं कि छह रिलेशन किसके किसके बीच आते हैं। पहला जो आपका साइन है, ठीक है। हाँ, एक चीज और हम समझते हैं, वो तो छह रिलेशन दे ही दिए। छह रिलेशन जो दिए उसके बाद देखिए ये जो बहुत लंबा लंबा नाम हो रहा है, जो इसको पढ़ेगा आगे स्टडी करेगा उसको बहुत टफ लगेगा, ठीक है। उसको बार बार वो कंफ्यूज हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग यदि घर में कोई हो, कोई सदस्य का नाम यदि दीपांशु हो, तो उसको कितना बार उसका नाम हमको घर में लेना पड़ता है, उसका नाम को हम शॉर्ट कर देते हैं। शॉर्ट किस तरह करते हैं, दीपांशु को हम लोग दीपू बोलना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से किसका नाम, किसी का नाम मान लेते हैं बहुत लंबा है, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार वो सोचे जब इसको स्टडी किया जाएगा आगे, तो इसका बहुत बार नाम लिया जाएगा, और बहुत बार नाम लिया जाएगा तो इतना लंबा नाम लेना बहुत ही थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाएगा। उसको क्या किया, शॉर्ट किया। शॉर्ट देखिए किस प्रकार की, साइन को SIN कर दिए, कोसाइन को COS कर दिए, टेंजेंट को TAN कर दिए, को टेंजेंट को COT कर दिए, सेकेंड को SEC कर दिए, को सेकेंड को COS कर दिए, EC कर दिए, कोसेक। ठीक है, इस तरह से सबको क्या किए, वो शॉर्ट कर दिए। और शॉर्ट करने के बाद, ठीक है, शॉर्ट तो कर दिए, उसके बाद ये जो रिलेशन है, आखिर मुखिया कौन है। जिस तरह से हमारे घर में मुखिया जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वो मुखिया होते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके जो ये त्रिभुज है, यानी आपका समकोण त्रिभुज है, इसमें यहाँ पे मुखिया थीटा को लेके चलिएगा। कि थीटा जो डायरेक्शन देगा उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, थीटा का जो सामने होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा लंब होगा, और जो थीटा जिस पर रहेगा वो हमारा आधार रहेगा। उसी प्रकार यहाँ भी मुखिया कौन हो, यहाँ थीटा हो, या मुखिया ए भी कहीं आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मुखिया कौन है, ए है। ठीक उसी प्रकार यहाँ मुखिया भी लगा दीजिए, थीटा 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 थीटा। यहाँ पे मुखिया को भी कनेक्ट कर दिए। जिस तरह से मेरा नाम है, मेरा मेरा पहचान किसके द्वारा, मेरे पिताजी के द्वारा। ठीक उसी प्रकार इनका पहचान किनके द्वारा, इनके पिताजी यानी कि इनके मुखिया यानी कि थीटा के द्वारा। अब हम बात करेंगे साइन किसके किसके बीच रिलेशन दिखाता है। साइन आपका लंब और कर्ण के बीच, किन किन के बीच, लंब और कर्ण के बीच, या आपके लंब और किन के बीच, कर्ण के बीच रिलेशन दिखाता है। और लंब और कर्ण के बीच, जब लंब और कर्ण के बीच होगा तो कर्ण और लंब के बीच रिलेशन होगा, तो कर्ण और लंब के बीच होता है आपका कोसेक। कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक होता है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे उसको। उसके बाद अब कॉस जो है, कॉस किसके बीच, कॉस आपका आधार और कर्ण के बीच, किन किन के बीच, आधार और कर्ण, आधार और कर्ण के बीच रिलेशन दिखाता है। उसके बाद कॉस जो है यदि आधार और कर्ण के बीच रिलेशन दिखाता है, तो इसका उल्टा कर्ण और आधार किसके बीच रिलेशन दिखाएगा, तो वो आपका सेक, यानी कि कर्ण व आधार जो होता है क्या होता है, सेक थीटा होता है। इसको बिल्कुल याद रखेंगे। उम्मीद है कि आप लोग 10th पढ़े होंगे, तो 10th में इसको समझेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज आपको हम समझाने जा रहे हैं। उसके बाद ये टेन जो है, टेन किनका रिलेशन है, टेन आपका लंब और आधार का है, यानी टेन होता है आपका लंब बटे आधार। किनके किनके बीच, लंब और आधार के बीच का रिलेशन है।
लंब और आधार के बीच का रिलेशन है। और कॉट किन के बीच है, जस्ट उसका उल्टा, यानी कि आधार व लंब, आधार व लंब का रिलेशन है। ये किन के बीच का है, आधार और लंब का रिलेशन है। अब इसको आप शॉर्टकट भी लिख सकते हैं। शॉर्टकट कैसे लिख सकते हैं, तो लंब जो है आपका, लंब को हम लोग क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर पी, कर्ण को क्या, हाइपोटेनस यानी एच। आधार को क्या लिख सकते हैं, आधार को आप बेस बी, कर्ण को एच, बी बटे एच। लंब को क्या लिख सकते हैं, पी, आधार को बी, पी बाय बी। आप आधार को क्या लिख सकते हैं, आधार को आप बी लिख सकते हैं, और लंब को क्या लिख सकते हैं, लंब को पी लिख सकते हैं। कर्ण को क्या लिख सकते हैं, एच लिख सकते हैं, आधार को बी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका कर्ण को एच लिख सकते हैं, आधार को बी लिख सकते हैं, एच बाय बी। ये आपका शॉर्ट फॉर्म भी आपको हम लिख दिए होंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज को, आप थीटा का जो भी सामने होगा वो लंब होगा। यदि आप थीटा इसको मानते तो ये हमारा लंब हो जाता, ये आधार हो जाता। इस चीज को आप समझ रहे होंगे। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, हम नेक्स्ट आपको समझाने जा रहे हैं। चलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट समझते हैं कुछ बेसिक, इस पे किस तरह से कुछ फॉर्मूला आपका जनरेट होता है। बिल्कुल आपको तोड़ तोड़ के समझा देंगे। कोई भी चीज आया तो आया कहां से, लेकिन आपको मेरे साथ बने रहना होगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और जितना हम स्टडी करवाएं उसका नोट स्टेप बाय स्टेप आपको नोट बनाना पड़ेगा, और उसको रिवीजन करना पड़ेगा। एक बार वीडियो को देखिए, उसके बाद नोट्स बनाइए, फिर आप वीडियो को देखिए, फिर उसको समझिए, फिर आपको नहीं आता है समझ, फिर आप कमेंट कीजिए, फिर बताइए आपको किस स्टेप पे दिक्कत होता है। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम रह जाए तो उसको फिर से हम कोशिश करेंगे सॉल्व करने का। अब देखिए, ये हमारा समकोण त्रिभुज का, ये हमारा परपेंडिकुलर यानी लंब, ये हमारा बेस यानी कि आधार, ये हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। हम लोग जानते हैं वी नॉट एट, हम लोग जानते हैं, आप लोग 10वां पाइथागोरस में पढ़े होंगे, वहां पे पढ़े होंगे एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यानी कि आप पढ़े होंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये आप पढ़े होंगे। यदि दोनों तरफ एच स्क्वायर से भाग देने पर, ये हम दे सकते हैं, भाग देने पर दोनों तरफ एच स्क्वायर से यदि हम भाग देते हैं तो एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, सॉरी, एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। ये देखिए तो आपका कट गया, इधर क्या आया, 1 आया, बराबर पी बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस बी बाय एच का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, पी बाय एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बटे एच, पी यानी लंब, एच मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण हमारा साइन थीटा होता था, यानी कि साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पे आधार हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कर्ण हो गया। तो आधार बटा कर्ण हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग कॉस थीटा पढ़े हैं। कॉस ये स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आप फार्मूला आप लोग याद किए होंगे। आज आप समझिए फार्मूला आया कहाँ से, इसका जनरेशन किस तरह हुआ। ये आपका एक फार्मूला रहा जिसको आप 10th में पढ़े भी होंगे। इसको आप समझिए कैसे आया फार्मूला, और इससे फार्मूला इसको तोड़ तोड़ के और हम फार्मूला जनरेट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उस साइड भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका एक दूसरा फार्मूला हो गया। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये स्क्वायर है उस साइड जाएगा रूट अंडर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका तीसरा फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट और निकालते हैं, क्या पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका सेकेंड फार्मूला रहा। उसके बाद cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ये उस साइड जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका नेक्स्ट फार्मूला रहा। इतना आप लोग समझ रहे होंगे, इतना में आपको कोई दिक्कत कष्ट परेशानी। चलिए इसको आप नोट कीजिए ये फार्मूला को, लेकिन याद रखिएगा क्योंकि ये फार्मूला आपका बिल्कुल छोटा छोटा है, और आपको त्रिकोणमिति में बहुत सारा फार्मूला को पढ़ना है, बहुत सारा भी आपको हम समझा रहे हैं। लेकिन हाँ कोशिश करें हम ज्यादा ज्यादा फार्मूला को इसी तरह आपको ड्राइव्ड कर दे, आपको समझा दे फार्मूला आया कहाँ से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। लेकिन आपको मेरे साथ जितना हम मेहनत करें इससे कई गुना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी बचपन में कई गुना ज्यादा मेहनत किए थे आज, इसलिए आज इस तरह आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं।
चलिए देखिए बच्चों, ये जो आपका है हम इतना आप लोग जानते होंगे। अब कुछ फॉर्मूला और हम ड्राइव कर रहे हैं। यदि दोनों तरफ हम अब यदि दोनों तरफ पी स्क्वायर से भाग देने पर ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। ये देखिए आपका कट गया, क्या बचेगा, एच स्क्वायर बटा पी स्क्वायर बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर बटा पी स्क्वायर। एच आपका था कर्ण, पी आपका था परपेंडिकुलर यानी लंब। आपका कर्ण बटा लंब क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे कि लंब बटा कर्ण साइन थीटा, तो कर्ण बटा लंब क्या होता है, कोसेक थीटा। यानी कोसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। कोसेक थीटा का स्क्वायर, क्यों, दोनों पे स्क्वायर है, टोटल पे स्क्वायर, तो कोसेक थीटा का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 प्लस ये आपका देखिए बेस, बेस बटा बेस यानी आधार, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण आपको हम पीछे पढ़ाए हैं कि क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपका एक फार्मूला हो गया, इस फार्मूला को आपको याद रखना है। यदि इसको हम इधर कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। उसके बाद यदि हम कॉट थीटा को इधर कर लेते हैं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपका भी एक फार्मूला हो गया। उसके बाद इससे और फार्मूला, यदि कोसेक स्क्वायर थीटा को यदि हम यदि स्क्वायर को यदि उस साइड भेज देते हैं रूट हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी आपका एक फार्मूला हो गया। ठीक है, ये सब फार्मूला को बिल्कुल याद रखना है। उसके बाद इस फार्मूला को उठाते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यदि हम कॉट स्क्वायर थीटा को उस साइड, इसको इस साइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, √अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये भी आपका एक फार्मूला हुआ। इस फार्मूला को आप नोट कीजिए और कोशिश कीजिएगा आप इसको जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पढ़ाई आपका प्रैक्टिस का चीज है। जब तक इसको आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा फिर आपको समझ नहीं आएगा, भारी लगेगा, बिल्कुल लगेगा टफ है। लेकिन आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए, एक बार इसको प्रैक्टिस में लाइए, फिर आपको बहुत आसान लगेगा। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलिए बच्चों, इस लेक्चर में आपको हम समझाए हैं कुछ फार्मूला। अब कुछ फार्मूला और हम लोग जनरेट करते हैं। ये आप हम लोग बचपन से हम लोग जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यदि हम दोनों तरफ बी स्क्वायर से भाग देने पर तो एच स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। सेम सेम भाग दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए आपका कट गया, क्या बचेगा, एच बटा बी का होल स्क्वायर बराबर पी बटा बी का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए एच बटे बी, यानी कि एच आपका कर्ण है, बी आपका बेस यानी आधार है। कर्ण बटे आधार, आपका कर्ण बटा आधार क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सेक थीटा होता है। तो आपका सेक स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए बराबर, ये आपका परपेंडिकुलर यानी कि आपका लंब हो गया, ये आधार यानी कि आपका बेस यानी आधार हो गया। लंब बटे आधार आपका क्या होता है, बचपन से पढ़ते आए हैं, tan थीटा होता है। तो आपका tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1। आपका ये फार्मूला हो गया। फार्मूला का जनरेशन सीखे किस तरह से फार्मूला आता है आपका। उसके बाद सेक थीटा को यदि हम ऐसे रखते हैं, उस साइड जाएगा रूट हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। ये भी आपका एक फार्मूला हुआ। जितना हम ब्रैकेट में घेर सारा फार्मूला आपको नोट्स बनाना है, उसको समझना है, बिल्कुल इस साइड से उस साइड कर देना है आपको चैप्टर को। अब देखिए यदि इसको हम इधर ले आते हैं तब क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, माइनस
बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, इस फॉर्मूला को भी याद रखना है। उसके बाद इसको हम इधर लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको यदि हम सेक थीटा को इधर रख के, चलिए पहले हम उसको उधर कर लेते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा एक को इधर लाते हैं -1 बराबर उधर जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि आपका क्या आया टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। आपका ये भी एक फार्मूला हो गया। और आपका टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। यदि हम इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इस साइड क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा। ये भी आपका एक क्या हुआ एक फार्मूला हुआ। उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रहा होगा, आप लोग इसको बेहतर समझ रहे होंगे। जिस तरह से आप घर पे क्लास देखते क्लास यदि आप मेरा मेंटेन करते हैं, यदि मेरा ऑफलाइन क्लास में रहते हैं तो जहां भी हम समझाते हैं आपसे पूछते हैं कि आपको समझ आया, तो आप कहते हैं हाँ सर समझ आया। ठीक उसी प्रकार मेरा जब वीडियो देखा कीजिए, तो आपको जहां हम पूछते हैं कि समझे, तो वहां पे आप बोल दीजिए हाँ सर समझ में आएगा। वहाँ ऑफलाइन क्लास आप ऑनलाइन क्लास में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कोशिश कीजिए समझने का, बहुत ही आसान है। आपको कोई भी टॉपिक में यदि दिक्कत होता है, यदि समझने में यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है, तो आप कमेंट कीजिए नीचे, हम कमेंट देखेंगे और कोशिश करेंगे उस तरह का प्रॉब्लम सॉल्व करने का। क्योंकि मेरा ये नया स्टार्टिंग ऑनलाइन क्लास है, इसलिए हो सकता है कि कुछ कमी हो, तो हम कोशिश करेंगे उस कमी को दूर करने का। और मेरा ऑफलाइन क्लास आप लोग को पता है, मेरा उड़ान +2 एकेडमी पिपरा में चलता है। और ऑफलाइन क्लास में जिस जिस तरह का भी प्रॉब्लम हमको फेस करना पड़ता है, यानी कि बच्चा हमको बताता है सर इस टॉपिक में यहाँ दिक्कत हो रहा है, हम इसलिए वो सब टॉपिक में जो दिक्कत आएगा उसको हम खुद कोशिश करेंगे उस दिक्कत आपको नहीं आने दे। उस टॉपिक का जो भी दिक्कत होगा उसको हम पहले आपको सॉल्व कर दे। यहाँ पे जो दिक्कत हमको क्लास में बच्चा बताता है, उस सब दिक्कत को हम यहाँ पे पहले डील कर देते हैं कि बच्चा को दिक्कत ना हो। फिर भी आप में यदि कुछ कमी रह जाता है, कुछ कमी यदि हम छोड़ देते हैं या आपको समझ नहीं आता, तो आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे क्लियर करने का। इस पार्ट में आपको हम बेसिक समझाए हैं त्रिकोणमिति। नेक्स्ट पार्ट में आपको हम क्वाड्रेंट समझाएंगे। अभी तक आप एंगल पढ़े होंगे कि प्लस में एंगल होता है 90 डिग्री 60 डिग्री, यानी आप 360 डिग्री तक ज्यादा एंगल पढ़े होंगे। लेकिन अब जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे ऋणात्मक एंगल भी पढ़ेंगे, माइनस में 30 डिग्री, माइनस में 60 डिग्री, माइनस में 90 डिग्री। और अभी तक आप 360 थी हाईएस्ट पढ़े होंगे, सर्कल का एक 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री से ज्यादा एंगल नहीं होता है। लेकिन हम आपको त्रिकोणमिति में बताएंगे 360 से ज्यादा 5000 10,000 20,000 2 लाख 5 लाख 10 लाख डिग्री तक का एंगल होता है, वो आपको समझाएंगे। हर एक एंगल पे मान आपको बताएंगे। जैसे अभी तक आप साइन 90 तक का मान याद किए होंगे, लेकिन आपको साइन 360 390 400 10,000 20,000 यानी कि पूरा हाईएस्ट साइन थीटा कॉस थीटा सभी का मान आपको सिखाएंगे। और बहुत सारा फॉर्मूला है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम मिलते हैं, यानी नेक्स्ट एडिशन में आपको मिलते हैं, उसमें आपको हम समझाएंगे किस तरह से ये होता है। बस पेशेंस के साथ जितना हम पढ़ाते हैं उस पार्ट को मेंटेन कीजिए। यदि आप मेंटेन नहीं कीजिएगा फिर आपको बहुत सारा दिक्कत परेशानी होगा। चलिए अब हम मिलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए।